गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। और आज हम पढ़ेंगे काव्यखंड। काव्यखंड में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कबीरदास जी के शब्द जो है। अभी तक हम इससे पहले कबीरदास जी के दोहे पढ़ते थे। अब हम ये जो पद है इनको शब्द कहते हैं और हम ये शब्द पढ़ रहे हैं। वाग्मय खंड 2 से लिया गया है ये पद। और इस बार आपको दो नोटबुक बनानी है। दो नोटबुक में एक तरफ गद्य खंड लिखना है और एक तरफ काव्य खंड लिखना है। और उसके 2 पार्ट कर लेंगे। एक नोटबुक के 2 पार्ट करेंगे। एक पार्ट में गद्य खंड और दूसरे पार्ट में काव्य खंड लिखेंगे। और इसी तरह दूसरी नोटबुक जो आपकी होगी उसमें एक में तरफ वितान के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और दूसरी तरफ जो है ग्रामर, दूसरा पार्ट जो है ग्रामर का बनाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ आरोह के गद्य जो आपकी बुक है उसके एक तरफ गद्य खंड, दूसरी तरफ काव्य खंड और उसी तरह दूसरी नोटबुक में वितान के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और दूसरी तरफ व्याकरण के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं और इसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें ये बताया है, कबीरदास जी ने हमें ये बताया है कि जो संसार है वो जो है पाखंड के पीछे दौड़ता रहता है। उसको ये नहीं मालूम है जो एक ही पुंज अग्निपुंज से के बनाए हुए लोग हैं और दोनों ही एक ही कुम्हार के ढांचे से बनाए गए हैं और एक ही कुम्हार ने दोनों का निर्माण किया है, सभी का निर्माण किया है। ईश्वर जो है घट घट में व्याप्त है, हर जगह ईश्वर विद्यमान है, चाहे वह कोई भी रूप धारण किए हुए हो। इसके बारे में हमें ईश्वर जो है कबीरदास जी हैं इस पद में बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम तो एक एक कर ही जाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो एक एक करके सभी को जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, प्रत्येक को जानता हूँ। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, दोनों ही जिसको दो जग कहते हैं नर्क कहते हैं, दोनों ही जिसे नर्क कहते हैं तिन्हीं को दो जग, मतलब जिसे नर्क कहते हैं। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना वही लोग दोनों को नर्क कहते हैं। एक है पवन एक ही पानी, एक ही हवा है और एक ही पानी के बनाए हुए हैं। एक ही हवा और एक ही पानी के बने हुए लोग हैं। सभी के लिए एक ही हवा है और एक ही प्रकार का पानी है। एक है ज्योति समाना और दोनों को ही एक ही ज्योति में समा जाना है। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे सभी लोग कहते रहते ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा राम है, मेरा रहीम है और ये तेरा, ये मेरा, इसमें लोग पड़े रहते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि दोनों को ही एक ही ज्योति में समा जाना है। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही मिट्टी के सभी लोग बनाए हुए हैं और एक एक कोहरे साना और एक ही कुम्हार ने उन्हें जो है एक साथ मिलाया है। मिलाकर जिस तरह कुम्हार जो है जो होता है वो एक साथ पानी में मिला करके मिट्टी को सानता है और मिट्टी को सान करके कुम्हार उसके घड़े का निर्माण करता है। उसी तरह जो है वह ईश्वर भी उस ईश्वर रूपी कुम्हार ने एक साथ दोनों को मिला करके ही बनाया है और बाद में जो मिट्टी का घड़ा है वह जो है उसमें मिट्टी में ही समा जाता है। उसी प्रकार यह मनुष्य जो है उस अग्निपुंज रूपी ईश्वर में जो है समाहित हो जाता है। तो यहाँ पर कुम्हार जो है ईश्वर के लिए कहा गया है। तो जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है उसी प्रकार जो है ईश्वर भी एक ही मिट्टी से हमारा निर्माण करता है। हम एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं। जैसे बाढ़ी कष्ट ही काटे, जिस तरह वो बढ़ई जो होता है, बाढ़ी मतलब बढ़ई जो है, काष्ट मतलब लकड़ी, जिस तरह बढ़ई जो है लकड़ी को काटता है, अग्नि न काटे कोई और अग्नि को कोई नहीं काट सकता है। सब घट अंतर तू ही व्यापक, हर घट घट में सभी जगह तू ही विद्यमान है। धरे स्वरूप सोई, चाहे कोई भी स्वरूप धारण किए हुए हो, हर जगह तू ही विद्यमान है। माया देखी के जगत लुभाना, और ये जो संसार है माया को देख करके लुभावना हो जाता है, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसी को देख देख करके लुभावित होता रहता है और उस पर घमंड करता रहता है। काहे रे मनुष्य, कबीरदास जी कहते हैं अरे मनुष्य तू क्यों गर्व करता है, ये तो माया है जो आज है और कल नहीं रहेगी। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, अगर तू निर्भीक है तो तुझे निर्भीक व्यक्ति को कोई भी डर जो है नहीं समाता है, उसके मन में कोई डर नहीं आता है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं।
चलिए एक बार मैं फिर से बताती हूँ। हम तो एक एक करी जाना, कबीरदास जी कहते हैं मैं तो एक एक करके सभी को जानता हूँ। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, दोनों ही लोग जिसे नर्क कहते हैं। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने उसे नहीं पहचाना है, वो वही लोग उसको नर्क कहते हैं। एक है पवन एक ही पानी, जब एक ही हवा और एक ही पानी के बने हुए लोग हैं और सभी के लिए एक ही हवा है और एक ही पानी है और सभी को एक ही ज्योति में समा जाना है। एक खाक गढ़े सब भाड़े, जिन्हें एक ही मिट्टी के सभी लोग बनाए हुए हैं, सभी लोग एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और एक ही कुम्हार ने सबका निर्माण किया है। और जैसे बाढ़ी कष्ट ही काटे, जैसे बढ़ई जो है लकड़ी को काटता है और अग्नि न काटे कोई, और अग्नि को कोई नहीं काट सकता है, उसी प्रकार जो है ईश्वर जो है, ईश्वर को कोई नहीं कह सकता कि ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर जो है सभी जगह व्याप्त है और सब घटी अंतर तू ही व्यापक, हर घट घट में प्रत्येक जगह तू ही रहता है, तू ही व्याप्त है। चाहे कोई भी रूप धारण किए हुए हो, चाहे राम का हो चाहे रहीम का हो, ईश्वर जो है एक ही है और तू ही चाहे जो भी रूप धारण कर ले, हर जगह तू ही विद्यमान है। माया देखी के जगत लुभाना, और ये जो माया को देख करके ये संसार जो है लुभावित हो जाता है और माया को देख करके माया की तरफ वो आकर्षित होता है और घमंड करता है कि मेरे पास तो माया है और इस पे घमंड करता है। कबीरदास जी कहते हैं ऐ मनुष्य, तू इस माया में को देख करके क्यों गर्व करता है। ये जो माया है आज है और कल नहीं रहेगी। ऐ मनुष्य, तो इसे देखकर घमंड मत कर। निर्भय भय कछु नहीं व्यापे, अगर तू निर्भीक है तो तुझे कोई, निर्भीक व्यक्ति को कोई भी डर नहीं समाता है उसके मन में। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भीक व्यक्ति के मन में कोई भी डर जो है वो व्याप्त नहीं होता है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पद में आते हैं। संतो देखत जग बौराना, इस पंक्ति इन शब्द में जो है कबीरदास जी ने संतों के बारे में बताया है जो पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, जो दिखावे पर ज़्यादा जोर डालते हैं उनके बारे में बताया है। पाखंड पर ज़्यादा जो लोग करते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कबीरदास जी बताते हैं कि उनको कोई भी ज्ञान नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं संतों देखत जग बौराना, ये संतों को देखकर यह संसार जो है बावला हो जाता है। संतों को देखकर यह संसार बावला हो जाता है। साच कहूँ तो मारन धावे, अगर मैं सच कहता हूँ तो वो मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, और अगर झूठ के पीछे ये संसार जो है पीछे पीछे भागता है। पतियाना मतलब उसके पीछे पीछे भागता है। झूठ के पीछे ये संसार जो है पीछे पीछे भागता है। नेमी देखा धर्मी देखा, कबीरदास जी कहते हैं मैंने नियमों का पालन करने वालों को देखा, मैंने धर्म का निर्वहन करने वालों को देखा, प्रातः सुबह उठ करके स्नान करने वालों को देखा, स्नाना मतलब स्नान करने वालों को मैंने देखा। आत्म मारी पखाने पूजे, अपनी आत्मा को मार करके पत्थर को पूजने वालों को देखा, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखे पीर धर्म औलिया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, धर्म के पालन करने वालों को देखा, बहुत गुरुओं को देखा जो बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ते हैं, कुरानों को पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है। के मुरीद तदबीर बतावें, और विभिन्न प्रकार के जो उपाय हैं वह अपने शिष्यों को जो है बतलाते हैं, उनमें वह जो ज्ञान, उनमें कोई भी ज्ञान जो है नहीं रहता है। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, और समाधि में बैठ करके घमंड करते हैं और घमंड करके बैठ जाते हैं और उनमें बहुत गुमान करते हैं कि मैंने तो आसन जो है, समाधि जो है मैंने ली है और समाधि लेकर के मैं ईश्वर का जो है आराधना कर रहा हूँ। लेकिन मन का जो घमंड है वह नहीं जाता है। मन का घमंड तो जो है वो मन का घमंड तो कभी करना ही नहीं चाहिए, चाहे वह अच्छाई का हो चाहे वह बुराई का हो, कि मतलब अरे मैं तो ईश्वर को मानता हूँ, अरे मैं तो सच्ची मानवता को मानता हूँ, तो मैं तो बहुत बड़ा हूँ और मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। और ईश्वर, वह ईश्वर जो है, प्रकृति ऐसी है कि जो गर्व को एक मिनट भी हमारे अंदर नहीं रहने देती है। इसलिए हमें कोई भी कार्य करना रहता है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हम जैसे ही घमंड करते हैं हमारा सारा जो गुण है वो नष्ट हो जाता है।
ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तू जो है पीपल के वृक्षों को पूजता है, पत्थर को पूजता है, तीरथ गर्भ भुलाना, और तीरथ करके तू गर्भ करता है और उस गर्भ में भूला नहीं समाता है, फूला नहीं समाता। और टोपी पहरे, माला पहरे, सिर में टोपी पहन लेता है और गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेता है, छाप तिलक अनुमाना, और जो है मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगा लेता है, तो अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस करता है। ऐ मनुष्य, तू गर्व मत कर, सच्चा मनुष्य तो वही है जो मानवता को धारण करता है और अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करता है ना। ठीक है, चलिए फिर से मैं इस पंक्ति को बताती हूँ, फिर से ध्यान से सुनिए। संतो देखत जग बौराना, संतों को देख करके ये संसार जो है बावला हो जाता है। साच कहो तो मारन धावे, अगर सच कहो तो यह संसार मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जग पसियाना, और झूठ के पीछे ये संसार जो है भागता फिरता है। नेमी देखा धर्मी देखा, मैंने बहुत सारे नियमों का पालन करने वालों को देखा, धर्मों का निर्वहन करने वालों को देखा, सुबह उठकर स्नान करने वालों को देखा। आत्म इमारी पखाने पूजे, अपनी आत्मा को मारकर पत्थर को पूजने वालों को देखा, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने बहुत सारे धर्मों का पालन करने वालों को और गुरुओं को, औलिया मतलब गुरुओं को देखा, जो बहुत बड़े किताबों को, बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ते हैं और अपने धर्म ग्रंथ, कुरान जो है धर्म ग्रंथ है मुसलमानों का, तो चाहे बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने वालों को देखा। और जिस तरह हमारा रामायण है और गीता है हमारा धर्म ग्रंथ है, उसी तरह मुसलमानों का धर्म ग्रंथ कुरान है। तो बहुत सारी कुरान धर्म ग्रंथों को पढ़ने वालों को मैंने देखा कि मुरीद तदबीर बतावे, और मैंने ऐसे लोगों को देखा जो अपने शिष्यों को विभिन्न प्रकार के उपाय बतलाते हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं होता। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, और जो है समाधि लगा करके अब गर्व करते हैं कि अरे मैं तो समाधि लगा कर बैठा हूँ, और मैं और इस बात को अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, मन में बहुत सारा गर्व रखते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल के वृक्षों को पूजते हैं, पत्थर को पूजने में लगे रहते हैं, और तीरथ गर्भ बुलाना, और तीरथ करके अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि मैंने तो तीरथ किया है और इसलिए मुझे तो ईश्वर मिल ही जाएगा। टोपी पहरे, माला पहरे, सिर में टोपी पहन लेता है और गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेता है, और मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगा लेता है और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो मानवता का निर्वहन करता है और अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करता है। संतों को देख करके लगता है कि अरे इनको तो ईश्वर मिल जाएगा, हमको तो ईश्वर मिलेगा ही नहीं, ईश्वर तो कर्तव्यों का निर्वहन करने वालों को मिलता है। हर, चाहे वह कोई भी कुरान हो, चाहे वो धर्म गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, हर धर्म जो है केवल एक ही शिक्षा देता है, मानवता सर्वोपरि है। और जब ईश्वर जो है प्रत्येक दिल में निवास करता है, घट घट में ईश्वर विद्यमान है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए। जब सारा दिन हम पूजा करते रहें और लेकिन अगर हम ईश्वर को ना माने और किसी का दिल दुखाएं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम किसी को दिल दुखाने वाली बात ना कहें और ना करें, किसी का दिल ना तोड़ें, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करें। और जैसे ही मतलब लोग आप कमज़ोर वर्ग हैं उनके साथ उनकी मदद करें, जैसे हम बन सके वैसे मदद करने का प्रयास करना चाहिए। वही सच्ची मानवता है। चुपचाप समाधि लगा लेने में और फिर घमंड करने में कुछ भी नहीं रखा है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए और सच्चे दिल से उस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए जिस ईश्वर ने हमारा निर्माण किया है, और उस ईश्वर में ही हमें सबको समाहित हो जाना है। इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है। देखिए बच्चों, जैसे कि आप बच्चे हैं आज, तो आज आपका कर्तव्य है, कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, और जैसे भाई है, भाई के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। फिर आप जब पिता बनते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ सही कर्तव्यों का निर्वहन करें, और जब आप वृद्ध होते हैं तब आपके बच्चे आपके साथ सही कर्तव्यों का निर्वहन करें। मनुष्य को ऐसे अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करते हुए, और अगर हम सच्ची मानवता के साथ जीते हैं तो तभी हमारा कल्याण है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। ठीक है, जो समझ में आया, जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।